हर शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। है गैस, मैं हूँ प्रियांशु सर। आज आप सभी के बीच साइंस का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है गति और वेग। आज का टॉपिक है गति और वेग। और गति और वेग में आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। गति और वेग में आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक, यानी हम लोग देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। देखिए, एक प्रकार की विस्थापन भी दूरी ही है। विस्थापन ही एक प्रकार का क्या है, दूरी है। तो आज वही हम लोग चर्चा करेंगे कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक, बात समझते हैं। देखिए, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक, बिंदु ए पे कोई व्यक्ति है यहाँ पे, बात आराम से समझिएगा। और यहाँ से चल के आया यहाँ तक, यहाँ से चल के आया यहाँ तक, और चला कितना, 4 मीटर। कितना चला, 4 मीटर। और बिंदु बी पे पहुँच गया। ठीक, और बिंदु बी से चलकर बिंदु सी तक आया, और यहाँ कितना चला, 3 मीटर। अब पहुँच गया बिंदु सी पे। ठीक, मतलब बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और बिंदु सी पे आके पहुँच गया। तो हम कहेंगे कि कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया। बात समझेंगे। कितना दूरी तय किया, तो दूरी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, यानी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी 7 मीटर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया, 7 मीटर। आराम से एकदम समझिएगा। कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और बिंदु बी तक आया 4 मीटर, और यहाँ से आकर यहाँ आया बिंदु सी तक आया, कितना चला, 3 मीटर। तो उनकी कुल दूरी कितनी हुई, तो दूरी हुई उनकी ए बी जोड़ और प्लस बी सी, यानी 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। उन्होंने कुल कितना दूरी तय किया, 7 मीटर दूरी तय किया। ठीक, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, बात आराम से, एक दूसरा व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और बिंदु सी तक पहुंच गया। बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और बिंदु सी तक पहुंच गया। बात समझेंगे, बिंदु सी तक पहुंच गया। क्योंकि
सी मेन बिंदु तो हमारा सी के हिन आना ही उद्देश्य था। हमारा क्या था, सी के हिन पहुंचना, आना मेन उद्देश्य था हमारा, ए से ही चल के। लेकिन एक क्या किया, यहां तक घूम के यहां से और यहां तक आया, और एक ने क्या किया, हम किया यहां से ए से स्टार्ट किया और आ गया सी तक, ए से स्टार्ट किया और आ गया सी तक। ठीक, तो कह सकते हैं कि अब ए से सी तक जब आया तो ई का विस्थापन तय किया, इन्होंने क्या तय किया, विस्थापन तय किया। तो कितना विस्थापन तय किया, अब कैसे निकालेंगे उसको, फार्मूला आप लोग जानते होंगे। देखिए, खड़ा वाला जो लंबा वाला होता है लंब होता है, लंबा वाला जो होता है क्या, लंब होता है, और नीचे वाला आधार और इधर वाला कण, बड़ी भुजा क्या होती है, कण। यानी कह सकते हैं, बात देखिएगा, ए बी को क्या बोलेंगे, लंब, ए बी को क्या बोलेंगे, लंब, और बी सी हो गया हमारा आधार, बी सी का हो गया आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, तब क्वेश्चन उठेगा कि बताओ उन्होंने कितना विस्थापन तय किया। तब विस्थापन हमें नहीं मालूम है कि कितना तय किया, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, यानी बड़ी भुजा निकालना है, कर्ण का मान नहीं दिया है, लंब दिया है, लंब बराबर कितना दिया है 4 मीटर, और आधार बराबर दिया है 3 मीटर, और कर्ण इक्वल टू वाट, कर्ण बराबर नहीं दिया है। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, कि रहने दें, चलिए रहने देते हैं 7 मीटर। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं ना, देखिए हम निकालेंगे ए सी बराबर, यानी कर्ण बराबर, एक फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और आधार कितना है 3 मीटर, तो इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 16 प्लस 9 बराबर रूट में 25, यानी बराबर 5 मीटर। इधर भी नहीं दिख रहा, 25 यानी बराबर 5 मीटर, क्या गया 5 मीटर। तब हम कह सकते हैं कि उन्होंने कितना विस्थापन तय किया, तो 5 मीटर विस्थापन तय किया। कितना तय किया, 5 मीटर विस्थापन तय किया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी विस्थापन, और यहाँ से यहाँ तक चल के आया, वो क्या हुआ, दूरी हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। और एक बात याद रखें कि दूरी बराबर होता क्या है, ठीक ना, तो दूरी, बात समझेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक, अब देखिए हम लोग इसके फार्मूला से ही परिभाषा निकालेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला से परिभाषा निकालने का कोशिश करेंगे और निकाल देंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल और समय का गुणनफल, चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बस अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि किसी खास समय में
चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए, किसी खास समय में चले गए, ठीक, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी, यानी चाल इंटू समय का। कह ले कि यहाँ पे फिगर में बताए थे कि यहाँ से एक व्यक्ति स्टार्ट किया और यहाँ तक ले आ गया चलना, तो मतलब कि एक समय में ही तय किया है ना दूरी। 4 यहाँ से जाए और यहाँ से आए, तो उसको आने में कुछ तो समय लगा होगा, तो वही बात कह रहा है। तो आराम से कह सकते हैं कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, एक प्रश्न ये उठता है कि दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि? देखिए, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और देखिए एक बात और, कि दूरी हमेशा यानी सदैव धनात्मक एवं शून्य होती है। दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक एवं शून्य होती है। दूरी हमेशा धनात्मक एवं शून्य होती है। दूरी में केवल परिमाण होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, या कह सकते हैं कि दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है। दूरी किसको व्यक्त करती है? केवल परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। विस्थापन। देखिए, विस्थापन दूसर की बात, स्थापन। ठीक, तो विस्थापन बोले थे कि एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था ए से चलना और आया बी तक, और बी से आया था सी तक, तो इसको हम कहते थे दूरी। और दूसर का व्यक्ति ने स्टार्ट किया ए से बिंदु चलना और आ गया सी तक, तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहें ले कि यहाँ से डायरेक्ट चला और यहाँ तक पहुँच गया, तो उसी को कहेंगे विस्थापन। यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक, देखिए विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका भी एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और विस्थापन कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। देखिए कैसे याद रखेंगे कि विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश है? इसका थोड़ा सा एक लॉजिक बताते हैं। देखिए, हमारा साइंस पढ़ाने का उद्देश्य है कि हम रटवाने वाला काम नहीं करेंगे। रटवाने वाला काम नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ टॉपिक आएगा याद करने वाला, हम एक बार समझा के बस याद करेंगे, ये हमारा गारंटी है। अगर आपको साइंस में जो भी टॉपिक याद करने में कठिनाइयाँ हो, प्लीज उसको जरूर कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्व जरूर आपको करेंगे। ठीक, तो दूरी कहता है कौन सी राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है? तो दूरी, दू और है, दूरी और यानी अदिश, दू और अदिश, और विस्थापन सर विश्व यानी सदिश। एक इससे पहले वीडियो में बताए थे, एक इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अदिश और सदिश कैसे याद रखेंगे। उसमें कुछ गाना के माध्यम से था, कुछ गाना के माध्यम से, भोजपुरी गाना के माध्यम से कुछ ट्रिक बताए थे। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा
कि विस्थापन कहने पर स आ रहा है, नहीं सदिश, और दूरी आ रहा है अदिश राशि। विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। ठीक, लेकिन दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से बड़ा या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से बड़ा या बराबर होता है। देखिए दूरी बटा में विस्थापन, ठीक, दूरी बटा विस्थापन यहाँ पे करेंगे 1, यानी जो दूरी होता है और विस्थापन का अनुपात वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। बस, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और रिपीट हम करा रहे हैं और इसको साथ साथ आप बोलिएगा, आपको याद आ जाएगा। कोई पूछता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक, तो आप कह सकते हैं कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, अथवा चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक, और सबसे मेन पॉइंट इसमें का कि याद रखिएगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक, आइए आप समझ गए होंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए अगर जो भी आपको टॉपिक याद करने में दिक्कत हो रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। हम साइंस हमारा पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हम केवल उसको याद कराने का तरीका हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है। साइंस पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यही है कि किसी चीज़ को कैसे याद करते हैं। साइंस नहीं, अभी बहुत कुछ लेकर आएंगे, बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आपको जिंदगी में कभी रटने नहीं देंगे, ये हमारा गारंटी है। अगर कहते हैं कि फेक है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं याद होता है, अगर हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन आपको देंगे, कैसे याद करते हैं उसका अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।